the Supreme Court Practice and Procedure Act 2023 is sustained as being in accordance with the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, and to this extent the petitions are dismissed. पार्लियामेंट का बनाया गया प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून सुप्रीम कोर्ट ने आईनी करार दे दिया। पार्लियामेंट का हक़ कानून साजी तस्लीम कर लिया गया। 15 रुकनी फुल कोर्ट ने 10-5 की अक्सरियत से फैसला सुना दिया। मास्टर ऑफ रोस्टर का तसव्वुर खत्म। बेंच की तश्कील और मुकदमात मुकर्रर करने का सिर्फ चीफ जस्टिस का इख्तियार अब चीफ जस्टिस और 2 सीनियर तरीन जजेस पर मुश्तमिल कमेटी को हासिल। आज खुद नोटिस लेने का सिर्फ चीफ जस्टिस का इख्तियार भी अब 3 रुकनी कमेटी को मुंतकिल। फुल कोर्ट ने मफाद आमा के तहत लिए गए आज खुद नोटिस यानी 184(3) के मुकदमात में पार्लियामेंट का दिया गया अपील का हक आईनी करार दे दिया। 9 जजेस ने हक में, 6 जजेस ने मुखालिफत में फैसला दिया। इतलाक उस दिन से होगा जिस दिन कानून का इजरा हुआ था। कानून के इजरा से पहले माजी में 184(3) के तहत सुनाए गए फैसलों पर अपील का हक 8/7 से मुस्तरद नहीं है और यकीनन पार्लियामान हमें नहीं समझती हम उनके दुश्मन हैं, तो दोनों को साथ भी हम चला सकते हैं। दुनिया आगे जा रही है और हम लोग बस बाहर बहसों में पड़े हुए हैं। हम एक दूसरे की कदर, हम क्यों उनको मनफी तरीके से देखें। हम कह सकते हैं हाँ आपने कानून नेगेटिव इम्प्लीकेशन दें कि आपने गलत किया, भाई शुरू तो करें इस बात से कि आपने सही किया है। हाँ इसमें कोई गैर आईनी बात है वो हम देख लेंगे, उसको यहाँ तक ख़त्म कर दें। तो इतना हमें लड़ाने की कोशिश ना करें एक इदारे को दूसरे इदारे से। मैं तो कहता हूँ अंग्रेजी में पता नहीं उर्दू में कैसे कहेंगे, लिव एंड लेट लिव। जियो और जीने दो। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट से मुतालिक फुल कोर्ट समात में कहा कि दुनिया एक दूसरे के साथ मिलकर चलती है। पार्लियामेंट हमारी दुश्मन नहीं, ना पार्लियामान हमें दुश्मन समझती है। हम क्यों उन्हें मनफी तरीके से देखें। एक इदारे को दूसरे इदारे से लड़ाने की कोशिश ना करें। ये रिमार्क्स भी दिए कि उनके ख्याल में पार्लियामान ने सुप्रीम कोर्ट की इज्जत की और रखी। आज ही हर चीज का जवाब दे देंगे तो कल को मिलते जुलते केसेस पर हम इन्हीं जवाबात के पाबंद होंगे। वतन वापसी का सफर शुरू। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ लंदन से सऊदी अरब के लिए रवाना। एवन फील्ड के बाहर कारकुनों ने अलविदा किया। नवाज शरीफ हीथ्रो एयरपोर्ट से सऊदी अरब जाएंगे। सऊदी अरब में कुछ दिन क़याम के दौरान उम्रे के बाद दुबई रवाना होंगे। दुबई से पाकिस्तान 21 अक्टूबर को पहुंचेंगे। 1 अक्टूबर से गैस महंगी करने की तैयारी। घरेलू सारिफिन के लिए गैस 172% तक महंगी करने की तजवीज़। दीगर सारिफिन के लिए गैस की कीमतों में तकरीबन 200% इजाफे का इम्कान। प्रोटेक्टेड गैस सारिफिन के लिए फिक्स्ड माहाना चार्जेस 10 रुपए से बढ़ाकर 400 रुपए करने की तजवीज़। नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने कहा है कि सारे तजुर्बे फेल हो गए, एक ही तजुर्बा कामयाब रहा और वो है नवाज शरीफ। लाहौर में NA 128 और 129 के बल्दियाती नुमाइंदों और कारकुनों से गुफ्तगू में उनका कहना था कि नवाज शरीफ अवाम को मुश्किलात से निकलने का हल बताने आ रहे हैं। 2024 से 2029 तक पाकिस्तान को मुआशी तौर पर नाकाबिले तस्खीर बनाएंगे। चेयरमैन PTI के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन की तौहीन केस में मेंबर कमीशन के रिमार्क्स। चेयरमैन PTI के वकील से कहा पहले चेयरमैन PTI आते ही नहीं थे, अब आप उनके प्रोडक्शन ऑर्डर मांग रहे हैं। वकील ने कहा हम कहते हैं उनको जेल से तो निकालें, इंतजामिया हमेशा कह देती है कि सिक्योरिटी का मसला है पेश नहीं कर सकते। इसी केस में PTI रहनुमा असद उमर पेश, फवाद चौधरी बीमारी के बायस पेश न हुए। मौलाना फजल रहमान की मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ से मुलाकात। लाहौर में शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर होने वाली मुलाकात में मौलाना फजल रहमान ने नवाज शरीफ की वतन वापसी पर नेक तमन्नाओं का इजहार किया। दोनों रहनुमाओं ने इत्तेफाक किया कि बहरानों से मिलकर ही निपटा जा सकता है। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाने में मौलाना फजल रहमान ने भरपूर ताउन किया। तमाम जमातों ने 16 माह में सियासत का नहीं, सिर्फ रियासत बचाने का सोचा। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि नवाज शरीफ की वतन वापसी पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर है। सच बेनकाब हो चुका, नवाज शरीफ सियासी इंतकाम का निशाना बनाए गए। नवाज शरीफ और उनके खानदान को नाहक सताया गया। जी बाबर अवान साहब, बंदा वापस आ गया है। साबिक एमएलए सदाकत अब्बासी की बाजियाबी के केस में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वकील से मुकालमा। बाबर अवान ने कहा उस मर्द हुर्रियत को सलाम पेश करना चाहता हूं जिसने बंदा बाजियाब करवा दिया। उनकी बात पर चीफ जस्टिस ने कहकहा लगाया, कहा आपने एक लाइन में पूरी बात कर दी, फिर केस निपटा देते हैं। अदालत ने सदाकत अब्बासी की इस बाजियाबी के बाद दरखास्त निपटा दी।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि मौसमियाती तब्दीली बहुत बड़ा चैलेंज है। पाकिस्तान को हालिया सैलाब में बहुत नुकसान हुआ। पीपल्स पार्टी ह्यूमन राइट्स सेल के तहत माहौलियाती तब्दीली के इंसानी हुकूक पर असरात पर कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि इंसानी हुकूक और क्लाइमेट जस्टिस पीपल्स पार्टी का मंशूर है। साफ पानी, खुराक का हुसूल हर शहरी का बुनियादी हक है। हमें जिद्दत की तरफ जाना होगा। हमें मुस्तकबिल के चैलेंजेस की मनसूबाबंदी करना होगी। कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी में से तामीर घर की छत गिर गई। मलबे तले दबे 4 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। मजीद 1 से 2 अफराद के मलबे तले दबे होने का खदशा। हादसा इमारत की तीसरी मंजिल की छत डालने के दौरान पेश आया। तंग गलियों के बायस इमदादी टीमों को पहुंचने और रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना। एनी शाहिदीन के मुताबिक जाँ बहक अफराद में राहगीर भी शामिल। कच्चे के डाकू ने पूरी पुलिस टीम अगवा कर ली। मगवियों में 1 SHO और हेड मुहर्रर समेत 6 अहलकार शामिल। खानपुर में कच्चे कोट शाहों पर पुलिस चौकी पर हमला करके डाकू ने पुलिस अहलकारों को अगवा किया। निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर पुलिस अहलकारों के अगवा पर IG सिंध बरपरहम। कहा, पुलिस अहलकार को डाकू अगवा करके ले जाए तो आवाम की हिफाजत का अल्लाह हाफिज है। क्या तमाम अहलकार सो रहे थे? 3 दिन में रिपोर्ट पेश की जाए। वफाकी काबीना ने सोहेल नासिर को डेप्यूटी चेयरमैन नैब और एहतशाम कादिर को प्रोसिक्यूटर जनरल नैब लगाने की मंजूरी दे दी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ की ज़ेर सदारत इजलास में PIA की निजकारी के लिए फाइनेंशियल एडवाइज़र कंसोर्शियम की खिदमात लेने की मंजूरी। इजलास के बाद वज़ीर आज़म के मुशीर बराए निजकारी फवाद हसन फवाद ने कहा, PIA का माहाना खसारा 12 अरब रुपए से ऊपर हो गया है। PIA समेत खसारे में जाने वाले इदारों की निजकारी होनी चाहिए। PIA मुलाजमीन में से किसी को फारिग नहीं किया जाएगा। वफाकी काबीना की गजा में इसराइली जारहियत की भी शदीद मज़म्मत। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 1 रुपये कम होकर 279 रुपये 51 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में भी 1 रुपये की कमी, $1 279 रुपये का हो गया। स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत दिन। 100 इंडेक्स में 334 पॉइंट्स इजाफे के साथ 48,474 पर बंद। सोने की फी तोला कीमत में 5,500 रुपये का इजाफा। नई कीमत 2,05,000 रुपये फी तोला हो गई। नैब ने ख्वाजा बरादरान को पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी रेफरेंस में बेगुनाह करार दे दिया। नैब रिपोर्ट के मुताबिक ख्वाजा साद रफीक, ख्वाजा सलमान रफीक के खिलाफ करप्शन के शवाहिद नहीं मिले। रेफरेंस पर मजीद कार्रवाई की जरूरत नहीं। रेफरेंस LDA को भिजवाने की इस्तदा। LDA बतौर रेगुलेटर छोटी मोटी शिकायत का इजारा करे। लाहौर में स्मॉग कंट्रोल करने के लिए पानी का छिड़काव करने वाली खुसूसी गाड़ी चला दी गई। सेक्रेटरी बल्दियात की मजीद 2 गाड़ियां फाल करने की हिदायत। सेक्रेटरी बल्दियात के मुताबिक मार्केटों और ज्यादा हुजूम वाले इलाकों में मिस्ट क्वीन गाड़ियां चलाई जाएंगी। सर्दियों से पहले लाहौर का शदीद फजाई आलूदगी की लपेट में आना बाइस तशवीश है। बीमार, बच्चे, बूढ़े आलूदगी से ज्यादा मुतासिर हो सकते हैं। सेनेटर शरीर रहमान का लाहौर में फजाई आलूदगी में इजाफे पर परेशानी का इजहार। रजिस्टर्ड अफगान मुहाजिरीन को गिरफ्तार ना किया जाए, न जबरी तौर पर वापस भेजा जाए। POR या ACC कार्ड रखने वाले अफगान मुहाजिरीन पाकिस्तान में आर्जी कयाम कर सकते हैं। विफाकी वजारत सरहदी और रियासती अमूर ने सूबाई हुकूमतों, इस्लामाबाद इंतजामिया को मुरासला जारी कर दिया। मुरासले में विफाकी काबीना के आइंदा फैसले तक कानूनी दस्तावेजात रखने वाले रजिस्टर्ड अफगान मुहाजिरीन के खिलाफ किसी भी किस्म की कार्रवाई न करने की भी हिदायत। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का मोटरवे के साथ गुजरांवाला को लिंक करने वाली ज़ेर तामीर सड़क का दौरा। बेनज़ीर चौक से वहांडू तक तामीराती काम का जायजा। कहा, प्रोजेक्ट की तकमील से गुजरांवाला से लाहौर तक का सफर 45 मिनट में तय होगा। मुआशी सरगर्मियों के लिए लिंक रोड के साथ कमर्शियल एरिया भी डेवलप किया जाएगा। फैसलाबाद में मुबैना ज्यादती के बाद कत्ल की गई 7 साल की बच्ची की लाश मिल गई। अहले खाना गम से निढाल। डिजकोट के चक 269 से 7 साल बच्ची महक गुज़िश्ता रोज घर के बाहर खेलते हुए अचानक लापता हो गई थी। मियां चन्नू की तहसील कचहरी में बच्चा हवालगी केस के फैसले के बाद मर्दो खवातीन लड़ पड़े। अदालत ने बच्चे को बाप के साथ जाने का फैसला सुनाया। बाहर निकलने पर मियां बीवी और दोनों के रिश्तेदार आपस में गुत्थम गुत्था हो गए।
अफगानिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों से मुतालिक आलमी खदशात दूर नहीं किए जा सके। निगरान वज़ीर खारिजा जलील अब्बास जिलानी का ECO वज़राए खारिजा काउंसिल के इजलास में खिताब। कहा, अफगानिस्तान एक अहम मोड़ पर खड़ा है। पुरअमन खुशहाल अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान ECO ममालिक के साथ काम करने का मुंतज़िर है। बोले, इलाकाई तिजारती इंज़माम की हिमायत के लिए पुरअज़्म कोशिशें करने की ज़रूरत है। बुकर प्राइज जीतने वाली भारत की मारूफ मुसन्निफ़ा अरुंधति रॉय के खिलाफ भारत में बगावत का मुकदमा दर्ज करने की इजाज़त दे दी गई। अरुंधति रॉय ने 2010 में अपने खिताब के दौरान कश्मीरियों की हिमायत की थी। इस खिताब के बाद इंतहा पसंद हिंदुओं ने उनके घर का घेराव कर लिया था। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के प्रोफेसर शेख शौकत हुसैन के खिलाफ भी बगावत का मुकदमा दायर करने का फैसला। सहाफ़ियों की आलमी तंजीम रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने खबरदार किया है कि भारत में इज़हार राय की आज़ादी बहरान का शिकार है। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटनी ब्लिंकन आज इसराइल के लिए रवाना होंगे। इसराइली वज़ीर आज़म का अमरीकी सदर से राबता। कहा, होलोकॉस्ट के बाद ऐसा मंजर नहीं देखा। अमरीकी सदर का इसराइल की फौजी इमदाद बढ़ाने का ऐलान। बोले, हमलों के बाद मुमकिन इलाकाई खतरात को रोकने के लिए इकदाम कर रहे हैं। बरतानवी होम सेक्रेटरी स्वेला ब्रेवमैन का कहना है कि बरतानिया की सड़कों पर फ़लस्तीनी परचम लहराना दहशतगर्दी की हिमायत होगा। इसराइल को सफ़ाई हस्ती से मिटाने वाले नारे पब्लिक ऑर्डर जुर्म तस्वुर होने चाहिए। इसराइली मुजालिम के खिलाफ दुनिया भर में फ़लस्तीनियों की हिमायत में मुजाहिरे। लंदन के शेफील्ड टाउन हॉल पर इसराइल का झंडा उतारकर फ़लस्तीनी परचम लहरा दिया गया। अमरीकी रियासतों न्यूयॉर्क, इलिनॉय, मिशिगन, वाशिंगटन में रैलियाँ। कनाडा, फ्रांस के मुख्तलिफ शहरों में भी फ़लस्तीनियों के हक़ में आवाज़ें बुलंद। फिलिपाइन में फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए शम्ए रोशन। जनूबी कोरिया और जापान में भी लोग फ़लस्तीनियों पर इसराइली बमबारी के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। इंडोनेशिया, उर्दन, ट्यूनिस, मराकश, यूनान, कोसोवो में भी रैलियां। ऑस्ट्रेलिया शहर मेलबर्न और सिडनी में भी लोग सड़कों पर निकल आए। जनूबी अफ्रीका से अर्जेंटीना तक गजा के मजलूम अवाम के हक़ में नारे। फ़लस्तीनियों की हिमायत में यहूदियों की भी रैली।